ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन विशेष रूप से सबसे विशेष, सब दिनों में महान और इस संसार के मालिक परमपिता त्रिमूर्ति शिव बाबा की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई बधाई बधाइयाँ। और साथ साथ आप सबके भी जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ। संगम युग की यही ही सबसे निराली न्यारी रीति और रस्म है, क्योंकि वैसे भी संगम युग सभी युगों में सबसे अलग है, ऊंचा है, पुरुषोत्तम है, जिसमें परमात्मा पिता के साथ हम आत्माओं का मिलन होता है। और उस मिलन का आधार ही है इस समय उसका बनना। और उसका बनना अर्थात बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तो तुम्हारा जन्म भी साथ ही हो जाता है। ये कितनी निराली बात है कि पिता और बच्चे एक साथ मिलन करते हैं अर्थात जन्मते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कोई की डेट ऑफ बर्थ भी मिलती हो, वर्षों का अंतर हो, तो भी कहते हैं बड़े लकी हैं। और यहाँ तो हमारा सब कुछ ही एक ही है, जैसा बाबा वैसे हम बच्चे बनते हैं। तो आज प्यारे बाबा ने ऊंच पद पाने की दो बातें कही हैं। हम सबका लक्ष्य है ना, ऊंच पद पाना है या साधारण रहना है। ऊंच पद पाना है। भले ये जन्म साधारण भी हुआ, लेकिन उसमें भी देखो बाबा ने अपना बनाया है, तो ये मौका दिया है, अवसर दिया है कि अपना भविष्य ऊंचा कैसे बनाओ। तो बाबा ने कहा है, पहली बात तो ड्रामा के राज को समझ कर चलो। ऐसे तो ड्रामा का ज्ञान आप सभी को बहुत अच्छी तरह है, परंतु वो सिर्फ बुद्धि तक नहीं रहे, उसकी सूक्ष्मता को महसूस करो कि उसमें कौन सा ऐसा सूक्ष्म राज है। जबकि बाबा ने ये भी बताया है कि ड्रामा अनुसार सब कुछ चल रहा है और हर एक का पार्ट अपना अपना है, सबका अपना है। इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, क्योंकि वो फिक्स भी है। लेकिन बाबा ने इसमें जो राज और सुनाया है कि भले ये मालूम है, परंतु फिर भी जो मेरे बच्चे पुरुषार्थ में लगे रहते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये सोचकर कि ड्रामा में फिक्स है तो जो होना होगा देखी जाएगी, उनका पुरुषार्थ ऊंचा नहीं हो सकता, ढीला हो जाता है ना, अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है। लेकिन इस समय के पुरुषार्थ से ही मेरा भविष्य बन रहा है। भले फिक्स भी है, आपको ये भी मालूम नहीं कि कल क्या होगा। मालूम है? बताओ। कितने भी अंदाज लगाता रहे मनुष्य, फिर भी आखिर बहुत सी बातों में यही कहना पड़ता है, होनी तो होके रहे। तो जब मालूम ही नहीं है तो क्या फर्ज बनता है कि हमें पुरुषार्थ दिल जान से करना है। तो जो ये सूक्ष्म बात समझ कर चलते हैं
उनका भविष्य ऊंचा सहज हो सकता है। और दूसरी बात बाबा ने भविष्य की कही है कि इस समय आप ईश्वरीय जन्म है, ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर हमारा भाग्य बना रहा है, तो भाग्य ऊंचा चाहते हो तो अपना सब कुछ सफल करो, सब कुछ। और यहां सफल करने का अर्थ है जमा करो। दुनिया में सफल का अर्थ है खाओ पियो मौज करो, और यहां सफल का अर्थ है जमा करो। और वो विधि आप सब जानते हो कि जो कुछ भी है, चाहे तन है, हाँ, तन से खूब सेवा करो, मन से भी खूब सबके लिए दुआएं मांगो, धन भी खूब सेवा में लगाओ, तो जमा होता जाएगा। आपने खर्च किया ईश्वर के कार्य में, अर्थात सफल किया, अर्थात जमा किया। ऐसे समय भी है, संकल्प भी है, ये सारी बातें हैं, सब बातों का महत्व है। जैसे तन का महत्व है, ऐसे समय का भी महत्व है। अगर समय व्यर्थ गवाया तो भी जमा कैसे होगा? संकल्प व्यर्थ गवाए तो भी जमा कैसे होगा? कोई भी चीज जरा से भी वेस्ट करता मनुष्य तो जमा नहीं होता। और बाबा ने तो हमको सब कुछ जमा करने का रास्ता दिया है, भाग्य दिया है, सब कुछ। यहाँ तक कि अपनी विशेषता कला भी जमा करने का भाग्य दिया है कि उसे भी सेवा में लगाओ तो आपका जमा हो जाए। और ये निश्चित है कि जमा किया हुआ ही भविष्य में काम आता है। जमा किया हुआ ही निश्चिंत बनाता है, भाग्य ऊंचा बनाता है। खाली है तो भाग्य ऊंचा कैसे? तो सब कुछ अपना सेवा में लगाओ, जी जान से लगाओ। बस अभी ही समय ही अभी है, अभी तो बिल्कुल अभी ही है, एकदम लास्ट है। नहीं तो समझ ही सकते हैं फिर क्या होगा। और फिर ये खेल कोई थोड़े समय का नहीं है, जन्म जन्म का खेल है ये। कोई ये भी नहीं हाँ आज कोई लॉटरी निकल आएगी तो मौज से 2-4 साल काट लेंगे, हाँ, या ये जन्म काट लेंगे या बिता लेंगे। ये तो जन्म जन्म का खेल है। इस समय का जमा किया हुआ हमारा जन्म जन्म में काम आएगा। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ऊंच पद पाने की ये 2 विधि सुनाई है। दूसरी बात बाबा कहते हैं आपको कौन सी खुशी है? हुँ? तो वो खुशी है नया वस्त्र लेने की। नया वस्त्र आता है घर में, चाहे 100 पड़े हों, वो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे वो घटिया भी हो। यहाँ तो बढ़िया की ही बात है, घटिया की है ही नहीं। और वो नया वस्त्र हमारा कौन सा है? सतयुगी दुनिया की देवताई पोशाक, देवताई जन्म, हाँ, देवताई शरीर, वो हमारा नया वस्त्र होगा। तो जब नया मिलना है तो पुराने का तो कोई गम ही नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। इसलिए ब्राह्मण सदा खुश रहते हैं, है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, है ना। तो इसीलिए सफल करना भी बड़ा जरूरी है। कल रहे ना रहे, तो अभी ही इसको सेवा में लगा दें इन हड्डियों को, कल का कोई भरोसा नहीं। तो बाबा कहते हैं नए वस्त्र की खुशी रखो, क्योंकि हम तो सतो प्रधान वस्त्र धारण करेंगे ना। सतयुगी शरीर जन्म ही इतना ऊंचा होगा, जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा।